किसी भी चीज का अभ्यास गौ माता को बड़ी जल्दी होता है। तो गौ माता को अभ्यास हो गया। अब कहीं भी गाय दूर जाती तो व्यास जी के शिष्य भागवत के श्लोक गाते और जिनको सुनकर गौ माता तुरंत चली आती। गौ माता को एक बार आप जंगल में ले जाओ, दोबारा गाय अपने आप उसी रास्ते से लौट कर आ जाएगी। कभी कभी हमारे कुशल ड्राइवर रास्ता भूल जाते, हम खुद भूल जाते, और हमारी गौ माता समय का भी नहीं, ऐसा नहीं कि लेट कर देंगी। रोज अगर 4 बजे लौट कर आती होंगी तो रोज 4 बजे बराबर आ जाएंगी। कोई घड़ी बांध कर नहीं जाती है, लेकिन देखो आप गौ माता की समझदारी, और क्या जंगल में जाती है लाइन से। ओहो, कभी कभी हमारे राजस्थान में आप आए, नज़ारा देखें, बाड़मेर, जैसलमेर, सांचौर, जालोर, सिरोही की तरफ एक ग्वाला आगे चलता है, 500-500 गायें उसके पीछे बराबर चलती है। वो एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखता कि कोई छूट तो नहीं गई। आप 4 बच्चों को और अपनी श्रीमती जी को लेकर हर की पैड़ी तो जाओ, पता चलेगा आपको। बगना वे जाओ, बगना एकदम, हे भगवान, कोई किधर गया, कोई किधर गया। वो ग्वाला एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखता कि कोई छूटी तो नहीं, वो सब बराबर उस ग्वाले के पीछे पीछे आते। ऐसी समझदारी, ऐसा अनुशासन गौ माता में। तो एक बार वो जो व्यास जी के शिष्य थे, वो गाय चराते चराते उस गुफा के नजदीक पहुंच गए जिस गुफा में सुखदेव जी समाधि में बैठे थे। तो वहां पर जब वो गाय गौ माता चली गई तो भाई शिष्यों ने सोचा अब गुफा में जाएं, गाय को लाएं, तो गुफा में कोई सांप बिच्छू ने खा लिया, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि बाहर से ही अपने तो श्लोक बोलते हैं, गौ माता सुन के अपने आप बाहर आ जाएगी। तो उन्होंने श्लोक बोला। वेणु गीत की जो भूमिका है, वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीम चमाना रंद्रान् वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। वरहापीडं नटवरवपु, वरहापीडं नटवरवपु, वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकार। गले में पीतांबर धारण किए हुए, माथे पर मोर पंख का मुकुट धारण किए, कान में कनेर के फूल लगाए हुए हैं, एक कान पर बांसुरी लिए हुए और मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं, ग्वाल बाल जिनका गुणगान गा रहे हैं। ऐसा दिव्य निरूपण उन्होंने किया। सुखदेव जी जो समाधि में बैठे थे, उनकी समाधि छूट गई। वो सोचने लगे कि कौन है ऐसा मीठा, कौन है ऐसा मधुर जिसके बारे में सुनकर के मुझे वो सुख मिल रहा है जिस सुख के लिए मैं यहां समाधि में बैठा हूं। मेरे भाई बहन, एक बात बताता हूं आपको, सारा सुख वस्तुओं में नहीं है। सबके दिमाग में एक ही है भाई, महंगा फोन हो तो अच्छा लगे, महंगे कपड़े हो तो अच्छा लगे, महंगे जूते हो तो अच्छा लगे, साधारण चश्मा नहीं चाहिए, बढ़िया ऊंची क्वालिटी का, अमुक बड़ी कंपनी का हो, बड़ी कंपनी का ये हो तो अच्छा लगे, अच्छा लगे, अच्छा लगे। लेकिन आप देखिए, कभी कभी
आपका जब मूड किसी घटना को लेके खराब होता है तो आप उस महंगी घड़ी को देखकर खुश हो सकते हैं? बताइए। उस महंगे आभूषण को देखकर खुश हो सकते हैं? उस महंगे मोबाइल को देखकर खुश हो सकते हैं? बोलिए ना मेरे भाई बहन। लेकिन कभी कभी कोई बात ऐसी होती है कि आपका मूड कितना ही खराब हो और वो बात आपके ध्यान में आ जाए तो आप खिलखिला पड़ते हैं, आपका मन प्रसन्न हो जाता है। मेरे भाई बहन, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सुख सिर्फ वस्तु में नहीं है, संवाद में भी होता है। सिर्फ चीजों में सुख नहीं है। देखो भाई, एक बात बताता हूं आपको, कुछ सालों पुरानी है, करीब 10 साल से ज्यादा पहले की है। अब कोई महाराज कहीं कथा करने गए, चलो हमारी ही बात है तो हम क्यों लुका छिपा करके कहें। भाई कहीं कथा होती है तो एक मन में रहती है भाई कि भाई हाँ हम यहाँ कथा करने आए हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसको आप सिद्धांत या मेरा कोई वो मत सोचिएगा कि वाह क्या स्टाइल से बात कही है। प्लीज आप खोपड़ी उल्टी मत लगा। एक बात बता रहा हूँ आपको सुंदर सी। एक कलाकार, एक व्यवस्था करने वाला कोई भी व्यक्ति, समझो हलवाई सही, उसने 7 दिन आपको बढ़िया भोजन कराया तो उससे आपको सुख मिला। लेकिन हलवाई को कब सुख मिलेगा? जब 7वें दिन आप उसके हाथ में उसकी मजूरी के पैसे रखेंगे तब। मेरे भाई बहन, तो जब कथा पूरी होती तो लोग सोचते भाई महाराज को भी कुछ ना कुछ दें तो थोड़े वो भी खुश हो जाएं कि भाई हाँ हमको भी दिया। तो सब यही सोचते कि भाई देने से ही आदमी खुश होता है। मुझे ये बात बहुत अखरती है कि ये सब लोग यही क्यों सोचते, इससे हटके क्यों नहीं सोचते। सब यही सोचते बस कुछ दो नहीं तो खुश कैसे होंगे, दो तो खुश। शादी ब्याह हो तो भी दो, कोई मौका आवे दो। क्यों दो? बोले नहीं देंगे तो खुश कैसे होंगे। क्या आपके साथ उनकी रिश्तेदारी है, ये उनके लिए खुशी की बात नहीं है? कथाओं में भी आजकल, आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं कहीं की बात, कथाओं में भी रिश्तेदार एकत्रित होते हैं लेकिन वहां भी मानसिकता रहती कि कुछ तो दे, भले एक तस्वीर ही दो गंगा माता की, पर कुछ तो दो। और न दे तो अटपटा लगता है। क्या हम ये नहीं सोच सकते कि भाई इनके कारण हमको हरिद्वार आने का अवसर मिला, यही बहुत है? ये नहीं सोच सकते? इनके साथ हमारी रिश्तेदारी, ये सोच के खुश नहीं हो सकते? नहीं भाई, दिए बिना तो पार नहीं पड़े। बहन भाई के हाथ पर राखी बांधे और भाई सिर पे हाथ कर रख के कहे वाह बहन खुशी रहे। बहन के खुशी ककर रहे खुशी कैसे रहे कि मेलो जने खुशी रहे, क्या खुशी रहे? क्या कोई बहन ये नहीं सोच सकती कि नहीं भाई मेरे भाई ने खुशी खुशी राखी बंधाई, बस हो गया। तो कथा भी कोई भी कराते तो वो भी यही सोचते कि भाई कुछ नहीं देंगे तो खुश कैसे होंगे। लेकिन कोई दूसरी चीज नहीं सोचता कि खुश करने का कोई दूसरा प्रयोग किया जाए। तो आज से 10-1 साल पहले एक जगह हम कथा करने गए, तो आपको सुन के इतना आनंद आएगा। जो यजमान थे वैसे यजमान देते हैं, लेकिन वो आकर मुझसे बोले कि महाराज 5,000 रुपए मुझे आप दे दीजिए।
हम बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि भाई वो कराने वाले सेठ जी थे, ऐसे कोई वो नहीं थे, लेकिन 5,000 क्यों मांग रहे? उन्होंने कहा महाराज 5,000 रुपये आप मुझे उधार दे दीजिए। तो हमने कहा क्यों? बोले महाराज मैं आपका जीवन भर ऋणी बन के रहना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे 5,000 रुपये उधार दे दीजिए। ये आपका ऋण मेरे ऊपर हमेशा रहेगा, मैं कभी चुकाऊंगा नहीं, और आपको हमेशा मैं याद रहूंगा कि हाँ भाई इसके बाकी हैं, इसके बाकी, इसके। ऐसा एक हमारे साथ घटना घटी। बोले मैं आपका ऋणी बन के रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने हमें दिया नहीं, और सचमुच नहीं दिए, उन्होंने दिया नहीं, लेकिन देकर के अगर कोई मुझे प्रसन्नता दे सकता है, उससे भी बड़ी प्रसन्नता उन व्यक्ति ने दिए बगैर सिर्फ अपने संवाद से हमको खुशी दे दी। महाराज अपनी बात से हमको खुशी दे दी। महाराज मैं ऋणी रहना चाहता हूं। कृपानाथ आप लोगों को ध्यान में होगा, श्री राम जी की शादी कराने में सबसे बड़ी भूमिका विश्वामित्र जी की थी। वो ही उनको लेके गए अयोध्या से, उन्होंने ही उनको वहाँ, वो तो काम तो विश्वामित्र जी का तो काम जाते ही राम जी ने कर दिया, तो फिर तो वापस घर भेज देते, लेकिन नहीं, साथ ले गए, यज्ञ दिखाया, उनके कहने से धनुष भंग हुआ, पाणी ग्रहण हुआ, बारात आई, सब हुआ, सब काम विश्वामित्र जी के कारण हुआ। इसलिए सबसे बड़ी बधाई के हकदार विश्वामित्र जी थे। तो सारी अयोध्या के लोग सोच रहे थे कि भाई सबको बधाई मिली है, तगड़ी बधाई तो इनको मिलेगी, देखते क्या देंगे, हीरों का हार देंगे कि मणियों की माला देंगे कि क्या देंगे, बाबा जी क्या करेंगे मणियों की माला से, क्या आधा राज्य तो नहीं दे देंगे, ये तो नहीं दे देंगे, वो तो नहीं दे, सब खोपड़ी घुमाते रहे। देखते चक्रवर्ती क्या देते, देखते चक्र, क्योंकि भाई जो बड़ा आदमी होता है लोग उतना ही खोपड़ी घुमाते, इतने बड़े आदमी कम से कम इतना तो देंगे, इतना तो देंगे। एक बार बहुत साल पहले हम एक जगह कथा करने गए थे, तो वहाँ एक दूध वाला आता था, वो रोज आके हमको कहता था महाराज इतना रुपया जरूर दे ला इतना रुपया जरूर दे ला। आपको ध्यान है किसी को? मैं गाँव का नाम नहीं लूँगा क्योंकि आपके ध्यान में आ जाएगा। तो वो दूध वाला आता था, वो उन सेठ जी के घर का ही आदमी था, तो वो रोज आके हमको कहता था महाराज चिंता मत करो, कम कम इतना दे ला, चिंता मत कम कम इतना दे ला, एक वो बताता रोज। मैं कहता वाह भाई बहुत बढ़िया, हालांकि वैसा कुछ देना लेना नहीं हुआ, न करना हो, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, तो सब अयोध्या के लोग सोचते भाई इनको तगड़ी बधाई मिलेगी, इनको तगड़ी बधाई मिलेगी। लेकिन जब विश्वामित्र जी की विदाई हुई, मेरे भाई बहन आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, 1 रुपया भी दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को नहीं दिया, 1 रुपया। जबकि उनको विश्वामित्र जी ने इतनी खुशियां दी, तो वापिस विश्वामित्र जी को भी तो खुशी देनी चाहिए थी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खुशी सिर्फ पैसों से, वस्तु की नहीं होती है, संवाद में भी एक खुशी होती है। और क्या किया दशरथ जी ने, अपनी 3 रानियों को लेकर, अपने 4 बेटों को लेकर के विश्वामित्र जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले हम सब आपके नौकर हैं, जो कहो करने को तैयार, इसके सिवाय हमारे पास में कुछ नहीं है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हे विश्वामित्र सब आपका है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सूतना, ये सब आपका है। मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी रानियों के साथ आपका सेवक हूं, लो ये, और कुछ नहीं। और क्या विश्वामित्र जी का हृदय भर आया, मेरे भाई बहन, आशीर्वादों की बाढ़ कर दी उन्होंने। सिर्फ मेरे भाई बहन वस्तु से ही नहीं होती है हर चीज, खोपड़ी में ऐसा कीड़ा घुसा है, हर जगह हम अपने वस्तु की धौंसकी बताते हैं, वस्तु की धौंस की बताते, रुपयों की धौंस की बताते, अरे रुपया दे दो नहीं, कुछ नहीं, अभी वो हो जाएंगे। एक बार एक जगह एक कोई सज्जन हमको कथा का न्योता देने आए, तो हमने कहा कि टाइम नहीं है। बोले महाराज देखिए ना, थोड़ा कुछ
कुछ खर्चा ज़्यादा कर देंगे। हमने कहा भाई हमको समय ही नहीं है। तो बोले महाराज देखिए, हमने कहा भाई हमारे संगीत वालों को भी काम है। तो बोले महाराज इनका पेमेंट बढ़ा देंगे, आप थोड़ा बात तो करो, कुछ पैसे ज़्यादा दे देंगे आ जाए तो। ऐसे सोचते महाराज। हर जगह आदमी अपने रुपयों की धौंस, वस्तु की धौंस लगाता है, जबकि हर आदमी के लिए खुशी पैसों में नहीं होती है, हर आदमी के लिए खुशी वस्तुओं में नहीं होती। एक संवाद में भी सुख होता है मेरे भाई बहन, एक संवाद में भी सुख होता है। तो इसलिए तो सुखदेव जी महाराज को बात में रस आया, उस भाव में रस आया मेरे भाई बहन, उस भाव में रस आया महाराज। वो जो बांसुरी का वर्णन किया, वेणुनाद का, भगवान के स्वरूप का, भगवान की मोहिनी सुंदरता का वर्णन किया, उसमें रस आया। और उस रस को आहा सुनते ही सुखदेव जी ने सोचा ये समाधि काम की नहीं है, काम की तो वो चीज है जो बाहर वितरित कर रहे हैं, चलो मुझे वहां जाना चाहिए। और सुखदेव जी महाराज समाधि छोड़ करके भगवान की बांसुरी की चर्चा के दीवाने बन करके आए। बांसुरी तो नहीं सुनी, खाली उसकी चर्चा सुनी। भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन भगवान के स्वरूप का वर्णन सुना, मोर मुकुट का वर्णन सुना, पीले पीतांबर का वर्णन सुना, गले की वैजंती माला का वर्णन सुना महाराज। उनकी मौज को सुना, उनकी मौज को सुना। आहा, आतुर हो गए श्री सुखदेव जी महाराज, आतुर हो गए। आहा, सोचने लगे कि उस मोर मुकुट को क्या सुख मिलता होगा, उस पीतांबर को क्या सुख मिलता होगा, उस वैजंती माला को क्या सुख मिलता होगा। अरे मोहन आओ तो सही रे गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली। एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी, ओ एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। के मोहन आओ तो सही रे गिरधर, हे आओ तो सही, हे माधव रे मंदिर में मीराबाई।
पायल बन जाऊं। नाचन लागे सावरो रे, नाचन लागे सावरो रे, नाचन लागे सावरो रे, नाचन लागे सावरो रे। चरना में रम जाऊं रे मैं तो, चरना में रम जाऊं। हे बोलिया तो शरीर गिरधर आओ तो शरीर। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। माधव रे मंदिर में कृपानाथ। करुणा निधान। श्री सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पास आए और व्यास जी ने उनको श्रीमद् भागवत रस पिलाया। कथा कभी भी पुरानी नहीं होती है। बताइए, किसी एक किताब की 5 लाख 10 लाख प्रतियां बिक जावे, कुछ 25-50 लाख लोग, 1-2 करोड़ लोग उस किताब को पढ़ लेवें, उसमें तो मेरे भाई बहन बहुत बड़ी बात मान ली जाती है। लेकिन कुछ समय बाद वो किताब का अस्तित्व भी खत्म, नया आ गया। हम एयरपोर्ट पर जाते हैं, दिल्ली बम्बई एयरपोर्ट, वहाँ पर बुक शॉप होती है, तो वहाँ पर एक अलमारी होती है जिस पर लिखा रहता है बेस्ट सेलर, सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तकें। तो मैं देखता हूँ हर 1-2 महीने में वहाँ नया आ जाता है।
हर 1-2 महीने में नया आ जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवत जी की जगह आज तक कोई दूसरी पुस्तक ले सकी हो तो बताओ आप। और तो और इसका स्वरूप इतना दिव्य है कि कोई इसकी कॉपी भी नहीं कर सका। नहीं तो कुछ कुछ किताबों की कॉपी करके भी कुछ लोग नई पुस्तक बना डालते। इसलिए बेचारे लेखकों को कॉपीराइट कराना पड़ता है कि भाई कोई इसका पुस्तक का अंश कहीं भी ले नहीं सकता। लेकिन हमारे व्यास जी ने तो कोई कॉपीराइट नहीं कराया, ले लो, कोई ले सकता हो तो। इस ग्रंथ का कोई दूसरा विकल्प ही तैयार नहीं हुआ। और क्या इस ग्रंथ में व्यास जी ने भरा है कि आज 5,500 साल से भी कुछ ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी लोग उतने ही चाव से इसको सुनते हैं। लोग कहते हैं कि बूढ़े बूढ़े लोग सुनते, जवान जवान नहीं सुनते। मेरे को तो ऐसा लगता नहीं, सभी सुनते हैं। ठीक है, अब जिन जवानों को फुर्सत नहीं है अथवा जिनकी संगति ऐसी नहीं है वो नहीं सुनते। जिनकी खोपड़ी में ये भरा हुआ कि ये सब चीजें बूढ़ों के काम की है वो नहीं सुनते। और जिनको ये चीज की समझ है कि ये ज्ञान भी हमारी जीवन यात्रा को सुगंधित बनाता है वो सुनते हैं। बगीचे में सिर्फ प्रेमी प्रेमिका ही सुख ले सकते हैं क्या? ये तो भ्रम की बात है। ठीक है, ज्यादा मात्रा में वो जाते होंगे, लेकिन एक उदास व्यक्ति भी बगीचे में जाएगा तो फूलों को देखकर खुश हो जाएगा। तो ऐसे ही ये एक फालतू की बात है कि कथा सिर्फ बूढ़ों के काम की है। अगर कोई जवान भी कथा में आएगा तो वो भी खाली नहीं जाएगा, उसे भी कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जो उसके जीवन में एक खुशबू लाएगा, उसके जीवन में एक प्रकाश लाएगा। आज ही मैं एक पुस्तक में पढ़ रहा था कि एक गांव था, उस गांव में सब लोग अंधेरे को निकालने की कोशिश करते थे। कैसे निकालने की कोशिश करते थे आपको पता है? जैसे ही रात हो जाती गांव के सब लोग टोकरियां ले करके और अंधेरा भरते और ले जाकर गांव के बाहर छोड़ते। अब आप बताओ, सालों हो गए गांव के सब लोग रोज रात को टोकरी में अंधेरा भरे गांव के बाहर छोड़े कि अंधेरा कम हो, अंधेरा कम हो। उस गांव के एक लड़के की शादी किसी दूसरे गांव की लड़की से हुई तो सासू ने कहा, भाई बहू और कुछ तुझे आता है नहीं आता पता नहीं, पर अंधेरा फेंकना आना चाहिए। देखें कैसे फेंकते हैं। तो महाराज वो टोकरे में भरती है, सब फेंकते। बहू बोलिए तो सब मूर्ख हैं। यूं टोकरा भर भर के कोई अंधेरा फेंका जा सकेगा क्या? ये तो अंधेरा कभी खत्म होगा ही नहीं ऐसे। तो उसने कहा कि सासू जी मैं ये काम नहीं करूंगी। तो बोले नहीं करेगी तो फिर तू क्या करेगी? बोले देखो मैं क्या करती हूँ। और उसने 2 लकड़ियों को आपस में रगड़ करके और एक छोटा सा महाराज थोड़ी सी अग्नि पैदा कर दी। और जैसे ही अग्नि पैदा करी कि महाराज उस अग्नि के प्रकट होते ही अंधेरा नष्ट हो गया और पूरा गांव आह्लादित हो गया। अंधेरा भाग गया, अंधेरा भाग गया, अंधेरा भाग। बहू की जय जयकार होने लग गई। भाई इसने एक ही बार में अंधेरा खाली कर दिया। मेरे भाई बहन ध्यान से सुनिए, हम सब अपने जीवन में अंधेरा ऐसे ही भगा रहे हैं, टोकरी भर भर के खाली कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कभी अंधेरा भगता नहीं है। मेरे भाई बहन मेहरबानी करिए, कथा में आइए, ध्यान से कथा सुनिए। एक छोटी सी चिंगारी आपके सारे अंधेरे को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है।
पूरी 7 दिन की कथा की नहीं कह रहा हूं, एक छोटी सी चिंगारी सब काम बना देगी। जवान लोगों को एक सूत्र ऐसा मिल जाएगा पूरी कथा में कि जो उनकी पूरी जिंदगी की चाबी बन जाएगा। अगर कोई ध्यान देवे तो, और सिर्फ कहते बूढ़ों का काम है, बूढ़ों का काम है, तो बैठे रहो। ये बूढ़ों का काम है तो हम काय को यहां गोड़ा घस रहे हैं? हम क्यों सुना रहे हैं? यहाँ और भी कई जवान भी बैठे, क्यों भाई यहाँ क्यों समय अपना खराब कर रहे हैं? ये सब देखो, ये सब क्या बूढ़े बैठे हैं? अगर ये कथा बूढ़ों के ही काम की है तो ये सब भाई आदमी काम भी करे लेकिन उसमें थोड़ा उसको रस भी तो आना चाहिए। कोई बेसुरा गाने वाला बैठ जाए और वाद्यकों को कहीं इसके साथ बजाओ तो बजाते बजाते अपना सिर फोड़ लेंगे कि ऐसा पैसा आपके घर रखो भाई, बैंड बाजे वाले थोड़ी है। तो भाई ध्यान दीजिए, ये सब जवान, ये पंडित जी लोग देख लो, इसमें कौन बूढ़ा है? ऐसा नहीं समझिए कि मैं बूढ़ों को अवॉइड करता हूं, ऐसी बात नहीं। कोई आवे तो हम उसका भी स्वागत करें, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये एक भ्रम है कि कथा सिर्फ बूढ़ों के लिए। कोई जवान भी आए तो उसको समझे कि एक चीज भी ऐसी मिल जाएगी जो चीज पूरी जिंदगी की चाबी बन जाएगी, और ऐसी चाबी हो जाएगी वो कि 100 तालों की एक चाबी सुना होगा आपने। पहले माताएं चाबियों के गुच्छ लटकाए रखती थी, तो उनके पतिदेव चिंता करते थे इतना वजन उठाएगी दुबली हो जाएगी, तो सब तालों का मिक्स करा के एक चाबी बनवा देते थे कि ये ज्यादा वजन नहीं हो, और उस एक चाबी से वो सब खोल सकते। तो कथा में एक सूत्र ऐसा आ जाता है किसी भी युवान के लिए जो उसके जिंदगी के सब तालों की चाबी बन जाती है। पर कोई ध्यान दे तो जब, मेरे भाई बहन, हम कोई जन्मजात कथा कहने वाले थोड़ी हैं। सुनते सुनते हमको भी तो कोई चाबी मिली तब हम ये काम कर रहे हैं। ये जो आप संगीत वाले भाई लोग बैठे हैं, आप लोग क्या ये सोच करके संगीत सीखे थे क्या कि हम कथा में बजाएंगे? लेकिन करते करते इस यहाँ काम करते करते कोई तो चाबी मिली है, तब यहां बैठे। क्यों पंडित जी महाराज? ये आप इतने सारे लोग बैठे, सब कोई ना कोई चाबी हाथ में आती है, पर ध्यान देना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। तो सुखदेव जी महाराज को ये प्राप्त हुआ रस। सुखदेव जी वहां से चले इसको बांटने के लिए। किसको सुखदेव जी ने ये किसको सुनाया भाई? सुखदेव जी ने सुनाया राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित कौन था भाई? महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया। तब उसको अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए, पर द्रौपदी ने माफ कर दिया। द्रौपदी ने क्षमा कर दिया। क्यों क्षमा कर दिया भाई? जिसने 5 बेटों को मारा उसको माफ करने की क्या जरूरत थी? द्रौपदी ने कहा मेरे 5 बेटे मर गए पर मेरे 5 पति हैं, लेकिन इस अश्वत्थामा के पिताजी तो हैं नहीं, और इसकी माँ के ये एक ही लड़का है, तो इसकी माँ का कौन ध्यान रखेगा, कौन सहारा बनेगा? इसलिए मैं ये नहीं चाहती कि जो दुख मैंने झेला वो दुख इसकी माँ भी झेले। इसने मूर्खता करी, गलती करी, इसका दंड मिलेगा, लेकिन मैं इसके गलती की सजा इसकी माँ को नहीं दे सकती। एक स्त्री ने दूसरी स्त्री के दर्द को समझा। अगर ये भाव सब माताओं बहनों में आ जाए कि सब माताएं बहनें एक दूसरे के सुख दुख को समझने लग जाए, तो मेरा विश्वास है सब घरों की 80% समस्याओं का समाधान
हाथों हाथ हो जाएगा। सब एक दूसरे का दुख दर्द समझे। कहीं कहीं पर तो ऐसी हो जाती हैं, आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, हाँ, यहाँ तो जो भी माताएं बहनें इतनी अच्छी हैं कि क्या कहें। उनकी अच्छाइयों पे तो पुस्तकें लिखी जाएं, इतनी बढ़िया हैं। कहीं कहीं पर ऐसी माताएं होती हैं, खुद ऐसी बन जाती कि उनको मानो घर में किसी के दुख तकलीफ हो तो ऐसा हो कि जैसे कि उनको कुछ मतलब ही नहीं है उससे। है तो है, हमको क्या, खुद को ऐसा बना लेते हैं। है तो है, हमारा क्या। एक उदाहरण देता हूं। घर में 2 दिरानी जेठानी हैं। जेठानी के लड़के को ज्यादा नंबर मिले और देरानी का लड़का मान लो अनुत्तीर्ण हो गया। अब वो जेठानी कहती है अपने पति से कि लो मिठाइयाँ लाओ, मैं पूरे मोहल्ले में बांटूंगी, मेरे पप्पू पास हुआ है। तो उसका पति कहता है कि अरे अपने मेरे छोटे भाई का तेरे जो बालक है वो फेल हो गया है, उसको भी दुख है इस बात का, उसकी माँ भी दुखी है, उसका पिता भी दुखी है। ऐसे में हम यहाँ मिठाइयाँ बांटेंगे, सबको देंगे, वो देंगे तो अच्छा लगेगा क्या? फेल हुआ है तो वो हुआ है, उसके पीछे मेरे बेटे की मैं खुशी भी नहीं, मेरी खुशियों का गला घोट दूं? मेरे क्या नहीं पढ़ा इसलिए फेल हुआ? क्यों नहीं पढ़ा? मेरा पप्पू कैसे पढ़ता था? वो तो नहीं। अरे भाई नहीं पढ़ा, फेल हो, ठीक बात है, लेकिन इस समय हमको उसकी पीड़ा समझ करके तुझे मिठाइयाँ बांटनी है, मंदिर में जाके गरीबों में बांट दे। खुशी कोई तो तुझे जाहिर करना है, मंदिर में जाके गरीबों, क्यों मोहल्ले में बांटूंगी मैं तो, हाँ, और यही बुला के बांटूंगी, हाँ देखो क्या हो। ऐसा नहीं, दर्द समझना चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं, कोई उसमें ऐसा नहीं कि गलत हो रहा, गलत नहीं, लेकिन समझने की बात है। एक माताजी को दूसरी माताजी का कष्ट समझना चाहिए, दर्द समझना चाहिए। तो भाई, लेकिन अब वो क्या करें? ये चीज नहीं होने से ही सारे द्वंद्व होते हैं, सब विषाद होते हैं। बाकी एक दूसरे के कष्ट को समझे तो कितना बढ़िया हो, कोई समस्या नहीं। एक भजन गाते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते, उसे इंसान कहते। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पर एक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते। अगर गलती रुलाती है तो रास्ता भी दिखाती है, अगर गलती रुलाती है तो रास्ता भी दिखाती है, तो जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती जो अपनी भूल को रिपीट नहीं करते। एक कहावत है,
100 गलतियां करो, 1000 गलतियां करो, पर जो गलती एक बार करिए वो दूसरी बार मत करो। जो अपने फॉल्ट को रिपीट नहीं करते हैं वो इंसान तो बांट कर खाने वाला इंसान है, दूसरे के दर्द को समझने वाला इंसान। महाराज द्रौपदी ने ये समझा और माफ कर दिया, पर भीम बोला कि बिना सजा दिए मैं मानूंगा नहीं। तो क्या सजा दी जाए? तो अश्वत्थामा की चोटी काट दी गई। उसकी चोटी में, अब ब्राह्मण का धन ही चोटी है भाई, चोटी काट दी। चोटी काटने के बाद उसे बड़ा कष्ट हुआ और क्रोधित होकर उसने अभिमन्यु की स्त्री, अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र, उसकी पत्नी उत्तरा, उसके गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब किया किसी ने, पर कहीं न कहीं जाके अपना बस क्रोध निकालना है, तो उसमें हम किसी को भी, किसी का भी उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति का बुरा करने से नहीं चूकते। बहुत बड़ी महाराज जगत के लोगों की भूल है, पर कौन समझा? इस व्यक्ति से बदला लेना है, इस व्यक्ति से बदला लेना है, अब इससे बदला लेना है, अब इससे बदला लेना है, तो इसके दोस्त को परेशान क्यों कर रहे हैं? पर बस उल्टी खोपड़ी है, बस इससे बदला लेना, इसको भी करो, इसको भी करो। क्या खुद बदलते नहीं? स्वयं का परिवर्तन संसार में सबसे बड़ा महाप्रयोग है, लेकिन वो कोई करता नहीं। बदला लो, बदला लो, बदला लो। महाराज उत्तरा ने भगवान की शरणागति ली। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी और भगवान के द्वारा रक्षित उस गर्भ से भगवान के परम भक्त, श्रवण भक्ति के आचार्य श्री परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की जय। उसके बाद श्री परीक्षित जी महाराज जन्म हुआ। भाग्यशाली ऐसे रहे, उनको मिलने के लिए श्री कृष्ण आए, भगवान आए। हमारे वहाँ, मैंने वहाँ रहते हुए ऐसी परंपरा देखी हमारे जोधपुर में कि जब बालक का स्नान होता है पहली बार, उस स्नान के बाद में उसको सबसे पहले भगवान के मंदिर लेकर जाते हैं। उसकी माँ उसको गोद में लेकर मंदिर जाती है और उसको सबसे पहले भगवान का दर्शन कराती है। ऐसा लगता मानो इसी घटना से ये परंपरा प्रेरित होगी। प्रभु भगवान ने कुंती मैया से अब विदाई मांगी। कुंती मैया का हृदय भराया, हे गोविंद, तुम्हारे बिना ये सब चीजें हमको सूनी लगेंगी, ये सब सुख क्या हमको सुखी करेगा? तो तेरे होने से सब चीज अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि इतने लंबे समय में तुम इतनी बार आए हो कि तुम्हारा जाना ये नहीं लगता कि तुम कहीं गए हो, ऐसा लगता कि बस तुम घूमकर फिर लौट के आ रहे हो। ऐसा लगता ही नहीं कि तुम्हारा कोई अलग घर है, तुम्हारी कोई अलग जिम्मेदारी है, तुमको वो भी देखना। ऐसा लगता तुम बस हमारे लिए ही हो। भगवान की ऐसी रहनी है मेरे भाई बहन। हम लोग कहीं जाते हैं तो ऐसा फील कराते हैं सामने वालों को कि वो सोचते हैं कि ये कब जाएंगे, और भगवान ऐसा फील कराते हैं कि सामने वाले सोचते हैं कि ये न जाएं तो अच्छा। ऐसा स्वभाव बनाओ मेरे भाई बहन, ऐसा स्वरूप बनाओ, सबको सुहाओ, ऐसे बनो। इसका मतलब चापलूसी करने की जरूरत नहीं है लोगों की, उल्टा सीधा कुछ करने की जरूरत नहीं है।
अपना सुधार करो, अपना स्वरूप, अपना स्वभाव, अपना नेचर, अपनी वाणी ऐसी बनाओ कि लोग चाहें कि आप न जाएं, आप रुकें, आप रहें। ऐसे नहीं कि आपके आते से ही पूछ ले कि वापसी का टिकट बना हुआ है, कंफर्म है, नहीं तो हमें बता दीजिए, हम एजेंट को बोल देते हैं। कृपानाथ ऐसा नहीं। भगवान को कुंती माँ अपनी विनती से, अपने प्रेम से रोक लेती है, और भगवान को तो रुकने में इतना ही चाहिए। रुक गए ठाकुर जी, पितामह भीष्म पर कृपा करने गए। पितामह भीष्म प्रतीक्षा कर रहे थे, एक बार मुख देख के फिर जाऊं। भगवान का दर्शन किया। त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौर वराम्बरम प्रधाने वपुरल ककुला कृताब्जना विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। वपुरल ककुला प्रतापना। तो भाई आहा, दादा भीष्म ने याद किया ठाकुर जी को। वपुरल ककुला कृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। पितामह भीष्म ने भगवान के स्वरूप को याद किया इस श्लोक में। त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। ठाकुर जी का श्रीअंग सांवला है, और उसके ऊपर जब पीतांबर जो है वो ऐसा है मानो सूर्य की किरणें ही हैं, ऐसा दिव्य है। कमल के जैसा ठाकुर जी का मुखारविंद है, कमल के फूल जैसा, और उस पर ठाकुर जी की घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं। पितामह भीष्म याद करते, युद्ध के मैदान में रथ चलाते चलाते ठाकुर जी के स्वेद आ जाता था, ठाकुर जी अपने पीतांबर से उसको पोंछते थे। घोड़े के पग चाप से मिट्टी उड़ उड़ के ठाकुर जी के काले काले केशों में लग जाती थी, और वो काले केश भूरे लगने लगते थे, पांडुरंग लगने लगते थे। अलकें उड़ उड़ के आगे आती थी हवा से। ठाकुर जी रथ चलाते चलाते बीच बीच में उन घुंघराली अलकों को पीछे हटाते थे। वो क्या दिव्य दर्शन होता था। दादा भीष्म कहते, उसे याद करते करते जा रहा हूं। कितना अच्छा हो भगवान की कोई ऐसी मीठी मनोहारी छवि हमारे भी आंखों का स्थायी धन बन जाए। जिन लोगों को निरंतर चश्मे का अभ्यास हो, उनका चश्मा 5 मिनट के लिए भी इधर उधर हो तो उनका सरदर्द होने लग जाता है। जैसे चश्मे का अभ्यास है, ऐसा ही भगवान की छवि का अभ्यास हो जाए कि वो थोड़ी देर भी इधर उधर हो कि एकदम ऐसा। इसके बाद ठाकुर जी द्वारिका पधारे, वहाँ लीला संवरण हुआ। पांडवों ने भी परीक्षित जी को राजगद्दी सौंपकर वन की यात्रा करी, हिमालय की यात्रा करी। परीक्षित जी ने एक बार वन में भ्रमण करते हुए कली निग्रह किया। कलयुग को उन्होंने पकड़ लिया और कहा, तुझे, वो कलयुग गाय और बैल पर अत्याचार कर रहा था। परीक्षित जी ने कहा, तुझे मेरा राज्य छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा, मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे स्थान दीजिए। तो जहाँ जुआ खेला जाता है, झूठ बोला जाता है, कसाई खाना, व्यसन, उल्टा सीधा पीना खाना, उल्टी सीधी संगति, गलत सब, ये सब चीज़ों में कलयुग का वास रहेगा, ऐसा कह दिया। कलयुग ने कहा, कुछ और
जगह दे दी जो का स्वर्ण में भी तुम्हारा वास रहेगा। तो अनीति पूर्वक गलत ढंग से जो स्वर्ण प्राप्त किया हुआ है उसमें कलयुग का वास रहता है। कृपानाथ, इसके बाद राजा परीक्षित ने माथे पर जो स्वर्ण मुकुट पहन रखा था उसी में कलयुग प्रवेश कर गया। मति बिगड़ी, एक महात्मा से जल याचना करी, जल न देने पर एक मृत सर्प डाल दिया गले में। उनके पुत्र को ये जब पता चला तो उन्होंने श्राप दे दिया, जिसने भी मेरे पिताजी के गले में सर्प डाला है ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से उनकी मृत्यु होगी। परीक्षित जी ने घर आकर मुकुट उतारा, तब उनको होश आया कि अरे मेरे हाथों से बड़ा अपराध हो गया, गलत हो गया, मैंने चूक कर दी। तब प्राणनाथ, इसके बाद श्री परीक्षित जी महाराज सोचने लगे मुझे मेरे इस अपराध की क्या सजा मिलेगी। उसी समय एक ऋषि दूत ने आकर उनको बताया कि आपके उस कार्य के कारण ऋषि पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है, तक्षक नाग के दंश से आपकी मृत्यु होगी। सुनते ही महाराज राजा घर परिवार राजपाट को तिनके के समान छोड़ करके और इसी गंगा किनारे आकर बैठ गया, प्रतीक्षा करने लगा कोई आवे ऐसा महापुरुष जो मुझे बोध देवे। कई साधु संत आए लेकिन समाधान नहीं हुआ। और उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सुखदेव जी को दंडवत प्रणाम किया राजा ने, अपनी व्यथा रखी सुखदेव जी के सामने। सुखदेव जी के आगे रखी व्यथा, सुखदेव जी ने सुना दी कथा। हमारी व्यथाओं का समाधान मेरे भाई बहन कथा ही है और कुछ नहीं। अब आप लोगों को समझ में आवे तो ठीक, न आवे तो ठीक भाई, लेकिन आपके सब झंझट कथा से दूर होंगे। इधर उधर भटकने से कुछ मिलने वाला नहीं। भगवान की कथा सुनिए। भगवान की कथा एक ऐसा वाइब्रेशन जीवन में पैदा करती है, उस कंपन में, उस वाइब्रेशन में, उस स्पंदन में कितने कितने कष्ट, रोग, शोक चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। मेरे भाई बहन, राजा परीक्षित ने विनती करी, अथ पृच्छामि संसिद्धि योगिना परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे महाराज, जिस व्यक्ति की मृत्यु माथे आई है उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि मर्तव्यश्चेच्छता वयम्। भगवान की कथा सुनो, भगवान के गुणों को सुनो, भगवान के गुणों को गाओ, और क्या, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करो। एतावान सांख्य योगाभ्याम सर्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परम पुंसां मन्ते नारायण स्मृति। जैसे भी हो जीवन ऐसा बना लीजिए कि अंतिम समय में भगवान की याद आ जाए। अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो जाए। मेरे भाई बहन, रेलगाड़ी में वेटिंग हो, हमको सीट ही न मिली हो, भीड़ हो, हरिद्वार में कुंभ लगा हो, लेकिन कुंभ में अपने प्यारे सदगुरु से मिलने का चाव हो, यहाँ कोई अपने प्रेमी संत से मिलने का चाव हो, तो महाराज वो धक्का धूम भी जो है कुछ नहीं लगता है, वो आनंद हो जाता है। बस ऐसे ही मेरे भाई बहन, ठाकुर जी से मिलने का चाव होगा तो महाराज ये मृत्यु का कष्ट जो है आपको अखरेगा ही नहीं, आपको सूझेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं। आप लोगों ने सुना होगा ना, तुलसीदास जी अपने पत्नी से मिलने के लिए गए रत्ना जी से, तो रस्सी की जगह सांप को पकड़कर ऊपर चढ़ गए। बताओ,
वो कष्ट लगा ही नहीं उनको, वो तकलीफ ही नहीं लगी। बाढ़ के अंदर मुर्दे के ऊपर चढ़कर नदी पार कर ली, ये बात है। भगवान की याद आ जाएगी तो ये दूसरे कष्ट जो हैं सूझेंगे ही नहीं, ध्यान जाएगा ही नहीं। वो भगवान सब ध्यान रखते हैं। बस भगवान की कथा सुनकर जीवन ऐसा बना लीजिए कि उनकी स्मृति एक पल को भी चित्त से दूर न जाए। हम कहीं भी रहें पर उनकी याद हमारे साथ रहे। ऐसा मंगलमय श्री सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित का वार्तालाप प्रारंभ हुआ है। इस मधुर मिलन और इस वार्ता प्रारंभ पर ही आज की कथा को विराम करने की आप लोगों से अनुमति चाहते हुए आइए थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन करें और प्रातःकाल लगभग 6 बजे प्रभात फेरी में आप सब पधारें। आज 5:30 का क्रम था, लेकिन दास को थोड़ी दिनचर्या में सहजता नहीं बन पा रही है, इसलिए 6 बजे से प्रभात फेरी की सेवा कल रहेगी। आप लोग पधारें, लाभ लें। नियमित रूप से गंगा स्नान करें, गंगा जल का पान करें, भगवान का दर्शन करें। गंगा जी का दर्शन, पूजन, आरती, गो ब्राह्मण संत सेवा करें, यही भाव रखते हुए जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण, 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 प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कल फिर मिलेंगे, सभी को जय श्री कृष्ण।
प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित नइये तन पुलकित व्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नइये रसिक प्रिकमित चित के बाद श्री हरि नइये तने गोवर्धन रहिए और सूत्र चरण के रोष वल्लभ चंद्र सब जग माहि दे साधनो जगनेन जगनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमानं सचन्त चित्रपूर्वेशाद्या सन्ति देवा पुराणपुरुषोत्तमाय नमः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। गिरिराज शरण की जय, गौ माता की जय। श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम
श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम श्याम